नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 705 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज की जनजागृति है कि भलाई के बदले में अगर जो लोग बुराई करते हैं तो उनका अंत भी बुरा होता है। अर्थात उपकार के बदले में यदि आप किसी की जान लेना चाहेंगे, जान पर हमला करना चाहेंगे या उसको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो उसका अंत तो बुरा होगा ही होगा। आइए दो छोटी सी कहानियों के साथ इस बात को आज स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली कहानी है, जब है हमें उसको कहते हैं कृतज्ञता। जो कृतज्ञ होना चाहिए हमने उस व्यक्ति जो हमारे ऊपर हमारी भलाई करता है, हमारी मदद करता है, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए हमने इस चीज़ को। तो एक बहु प्रचलित कहानी है। एक ऋषि के आश्रम में एक चूहा गया। ये अब कहते थे वो चूहा वहाँ रहता था। ये कहानी आपने सुनी होगी। और ये हमें जानवरों के माध्यम से मनुष्य को सुधारने का एक प्रयास होता है। तो विभिन्न प्रकार से ये कहानी अन्य कई लोगों ने ये कही है। तो ऋषि के आश्रम में जब चूहा गया तो महाराज मुझे बिल्ली से बचाओ, मेरी जान पर आफत आ रखी है, ये ताक में रहती है और कभी मुझे ये मरोड़ सकती है। चूहे ने कहा, उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुझे बिल्ली बना देता हूँ। उसने कहा ठीक है महाराज। और जब वो बिल्ली बन गया तो उसके बाद वो कुत्ते से डरने लगा, कुत्ता भौंकने लगा उस पर। ने महाराज अब मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए हैं तो मुझे इन कुत्तों से बचाइए। तो फिर क्या करूं? ऋषि ने बोला ऐसा है, मुझे कुत्ता बना दीजिए। तो मैं उसको कुत्ता बना दिया। अब चूहे से बिल्ली बना, बिल्ली से बना कुत्ता। जब कुत्ता तो कुकरी बाघ आने लगा, यानी वो जो रात को आते हैं, या शेर कहो, बाघ कहो, जो भी है, ये पशु मांसाहार करते हैं जानवरों को। तो जब आया शेर तो डर आ गई उसको, कुत्ते को। उन्होंने कहा महाराज अब मेरे को शेर का डर है, कभी भी मुझे मरोड़ सकते हैं। रात को शेर बाघ के रूप में, किसी अन्य पशु के रूप में मुझे ख़त्म कर सकता है। तो उसने कहा भाई फिर अब क्या कर सकता हूँ? तो फिर तुझे मैं शेर बना देता हूँ। ये चूहा चूहे से बना बिल्ली, फिर बना कुत्ता, कुत्ते से बन गया अब ये शेर। जब ये शेर बन गया तो अब जो लोगों को जानवरों को पता लग गया ये चूहा है। इसको मुनि महाराज जी ने बनाते बनाते शेर बना रखा है और ये जो है वैसे है ये चूहा। ये कहानी उनको मालूम थी। तो शेर ने सोचा ये कहानी ऋषि सबको बता दे, क्यों ना मैं ऋषि को ही मरोड़ दूँ और मैं ऋषि को मार देता हूँ। ये उसके मन में ये बात आई, ऋषि को ख़त्म करना चाहता था वो। और ताकि ये नामेट हो जाए, ये बात समाप्त हो जाए कि मैं पहले चूहा था। क्योंकि वो राज सिर्फ ऋषि जी जानते थे जिन्होंने उनको वरदान दिया था। तो पौराणिक कथाओं में वरदान के नाम पर बहुत कुछ होता है, आप सब जानते हैं इन बातों को। तो मार देता हूँ और न रहेगा बांस और न बचेगी बांसुरी। तो मुनि जी की बांसुरी को समाप्त करना चाहता था वो। तो जब शेर ये कहने लगा तो वो मुनि के पास गया दोबारा। जैसे ही वो कुछ करने लगा उनको ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा पुनर्मूषक भव, फिर चूहा बन जा। वरदान उन्होंने दिया था और उन्होंने फिर चूहा बन गया। तो अर्थात क्या संदेश मिला कि फिर चूहे का चूहा, क्योंकि तेरी हरकत ऐसी थी। तो इसी तरह से एक और कहानी हमने पढ़ी थी भस्मासुर वाली। और भस्मासुर में भी ऐसे ही कहते हैं। भस्मासुर को जो है ये मिल गया, वरदान दे दिया भगवान जी ने। आप कौन भगवान जी थे वो आप थोड़ा आप भी पढ़िए। मैं तो पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए थोड़ा। जो हमें मान लेते हैं भगवान जी ने उन्हें वरदान दे दिया और ये कह दिया कि तू जिसके सिर में हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा और मुंह से बोलेगा हो भस्म, हो भस्म। भस्मासुर ने ऐसे जब करने लगा तो उन्होंने उस भगवान के ही सिर में हाथ रखने का प्रयास किया। अब भगवान भागे, ये कहानी में है, भागे और पीछे पीछे भस्मासुर आ गया कि भगवान। तो भगवान ने भी कहते हैं वेश बदला, एक नृत्यांगना बन गई और नृत्यांगना बनने के बाद मनमोहिनी बन गई भस्मासुर को लुभाने के लिए। अब जब वो क्योंकि वो भगवान थे और बने थे नृत्यांगना, मनमोहिनी बने थे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो नृत्य करने लगी तो भस्मासुर देख रहा था। भस्मासुर को मालूम थोड़ी था ये वो भगवान है। तो उसने कहा मैं तेरे साथ तभी प्यार प्रेम प्रणय करूँगी जब तुम मेरे हिसाब से नृत्य करेगा,
तो बोला कैसे करूँ, भस्मासुर बोल रहा है। बोला तू कमर में एक हाथ रख, दूसरा हाथ अपने सिर में रख और फिर नृत्य कर। जैसे ही उसने कमर में हाथ रखा, दूसरा हाथ सिर में रखा, नृत्यांगना ने बोला हा भस्म और भस्मासुर भस्म हो गया। इसीलिए ये कहानी है। अर्थ क्या निकला, दोनों कहानियों का अर्थ ये निकला कि जो भी लोग इस तरह से कृतज्ञता करेगा उसका अंत इसी तरह से होगा। अतः हमें उपकार का बदला ध्यान से रखना चाहिए, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, नहीं तो पुनर्मूषक भाव और नहीं तो भस्मासुर जैसी हालत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।